अन्योन्हासेयो आर्मी। आप सभी जानते हैं कि के-पॉप में डेब्यू करने से पहले हर आइडल को एक ट्रेनिंग की लाइफ को जीना पड़ता है और दोस्तों बीटीएस को भी इस दौर से गुजरना पड़ा था। और दोस्तों ये ट्रेनिंग काफ़ी टफ भी होती है और कभी कभार बहुत ही लंबी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्या इस ट्रेनिंग की कोई स्पेशल फीस होती है या फिर नहीं? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मेरी एक प्यारी आर्मी ने मुझसे कमेंट्स में काफ़ी बार ये सवाल पूछा था और मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊं। दोस्तों ये टॉपिक है कि अगर कोई भी इंसान ट्रेनिंग करने के लिए कोरिया जाता है या फिर एक आइडल बनने से पहले ट्रेनिंग की प्रोसेस से गो थ्रू होता है तो क्या उसकी कोई फ़ीस होती है, और क्या ये फ़ीस होती है तो ये कंपनी देती है या फिर हमें पे करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये बात रिवील हुई थी कि 3 कंपनी ऐसी हैं के-पॉप में जिन्होंने अब अपने ट्रेनीज़ पर कोई भी फ़ीस लगानी बंद कर दी है। दोस्तों इन 3 कंपनीज़ का नाम है SM, YG और JYP। तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज़ में ट्रेनिंग की कोई भी फ़ीस नहीं होती है, लेकिन बाकी कंपनीज़ में ट्रेनिंग की फ़ीस होती है। लेकिन दोस्तों ये फ़ीस आपको ट्रेनिंग से पहले नहीं देनी होती या फिर अलग से नहीं देनी पड़ती है। दोस्तों एक्चुअली जब भी कोई भी के-पॉप आइडल ट्रेनिंग के लिए साइन करता है तो वो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जहाँ पर कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उन्हें ट्रेनिंग में कैसे रहना है, क्या खाना है, या फिर उनकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी अब कंपनी के पास आ चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आइडल को पहले एग्री करनी पड़ती हैं। और दोस्तों इसी में से एक कंडीशन ये होती है कि उसकी ट्रेनिंग में जो कुछ भी कॉस्ट लगेगी या फिर जो भी प्रोसेस होगा, उसके जो भी पैसे आएंगे वो जैसे ही वो डेब्यू करेंगे उसके बाद उनकी अर्निंग से काट दिए जाएंगे। दोस्तों इस चीज़ को आइडल खुद एग्री करते हैं और इसीलिए दोस्तों जैसे ही जो भी ट्रेनीज़ होते हैं वो अपना डेब्यू करते हैं कंपनी से और उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है आनी, तो उनकी फ़ी को उनकी अर्निंग में से ही काट लिया जाता है। और दोस्तों बहुत बार तो खुद आइडल्स ने अपने डिसबैंड होने के बाद ये बात रिवील करी है कि ये फ़ीस इतनी ज़्यादा होती थी कि वो बहुत लंबे समय तक इसको चुकाते रहते थे और उनकी खुद की अर्निंग बहुत ही कम रहती थी। और दोस्तों कोई भी अगर बेसिक आइडल है तो उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो इस फ़ीस को एक ही बार में चुका पाए। हालांकि बात करें बीटीएस की तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीटीएस एक अलग ही लेवल के आर्टिस्ट हैं, तो हम स्पेशली यहाँ पर उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि बीटीएस ने इतनी अर्निंग करी है कि शायद उनकी फ़ीस बहुत ही पहले चुका चुके होंगे और अब उनकी खुद की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यूजुअली जब कोई भी इंसान के-पॉप की बात करता है तो बीटीएस को एज अ फेस लेता है, बट बीटीएस के साथ चीज़ें बहुत ही अलग हैं और बिग हिट एंटरटेनमेंट की पॉलिसीज़ बाकी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि अगर किसी वजह से वो इंसान डेब्यू नहीं करता है तब क्या होगा, या फिर दूसरी कंपनी में चले जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे, या फिर कंपनी उसे खुद निकाल देती है। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशंस में मैक्सिमम केसेस में उनकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों अगर कंपनी किसी आइडल को डेब्यू करने से पहले खुद ही निकाल देती है तो उसकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाता है, या फिर ट्रेनिंग के दौरान अगर वो ट्रेनी किसी और कंपनी में जाकर डेब्यू कर लेता है तो भी उसकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाता है। और अगर किसी वजह से वो डेब्यू नहीं कर सकते तो भी उनसे कुछ फ़ीस ली जाती है, बट मैक्सिमम केसेस में उसे माफ़ ही कर दिया जाता है। और दोस्तों जो भी कॉस्ट लगी होती है उनकी अब तक की ट्रेनिंग में ये कंपनी को ही बियर करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं और वो एज आइडल डेब्यू कर लेते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट से ही इस चीज़ को आगे चल के उनकी अर्निंग से काट लिया जाता है। दोस्तों इस फीस को पहले इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है कि वो इंसान डेब्यू करेगा भी या नहीं, या फिर अगर डेब्यू कर भी ले तो हो सकता है वो ग्रुप चले या फिर ना चले, तो इसलिए पहले किसी से भी ये फ़ीस नहीं ली जाती, ये फ़ीस बाद में ही काटी जाती है। तो आर्मी आई होप कि आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले इसे शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।